वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। सारे बच्चे दादी के पास आ गए थे। सर्दियों के दिन थे। दादी अपने हाथ सेक रही थी और अच्छा अच्छा खाना बना रही थी। तभी सारे बच्चे दादी के पास आकर बैठ गए और एक साथ कहने लगे, कहानी कहानी कहानी। अरे अरे मेरे प्यारे बच्चों, सुनाती हूँ लेकिन एक काम करना पड़ेगा तुम सबको। वो काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इतनी मेहनत से तुम लोगों को कहानी सुनाती हूँ और तुम लोग हो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और मेरी कहानी को पसंद करते भी हो या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? पता चलेगा लाइक जब करोगे, समझे? चलो कोई बात नहीं, आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ नर और नारायण की। पौराणिक इतिहास में तपस्या, धर्म और अटूट मित्रता का प्रतीक है। ये भगवान विष्णु के 2 अवतार माने जाते हैं, जिनका जन्म धर्म की स्थापना और मानवता के कल्याण के लिए हुआ था। धर्मराज और उनकी पत्नी मूर्ति दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उनके घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, नर और नारायण। इन दोनों का स्वरूप दिव्य था और वे दोनों एक ही आत्मा के 2 शरीर माने जाते थे। उनका मुख्य उद्देश्य हिमालय की कंदराओं में स्थित बदरी वन यानी कि बद्रीनाथ में कठोर तपस्या करके विश्व की शांति और संतुलन बनाए रखना था। नर और नारायण की सबसे बड़ी प्रसिद्धि कथा एक असुर सहस्त्र कवच से जुड़ी है। उस असुर के पास 1000 कवच थे, जिनको वही असुर तोड़ सकता था, जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। नर और नारायण ने एक अद्भुत रणनीति बनाई। जब नर तपस्या करते थे तब नारायण उस असुर से युद्ध करते थे। जब नारायण थक जाते थे तो तपस्या करने बैठ जाते थे और नर युद्ध करने लग जाते थे। इस तरह बारी बारी से उन्होंने असुर को 999 कवच तोड़ दिए। अंतिम कवच के समय वह असुर सूर्यदेव की शरण में छिप गया, जो बाद में द्वापर युग के कर्ण के रूप में जन्मा। जब नर और नारायण बद्री वन में घोर तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र को अपने सिंहासन का डर सताने लगा। उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा। नारायण विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी जंघा को थपथपाया। एक अत्यंत सुंदर अप्सरा निकली, जिसका नाम उर्वशी पड़ा। उसकी सुंदरता देखकर स्वर्ग की अप्सराएं लज्जित हो गई। नारायण ने उर्वशी को इंद्र को उपहार में दे दिया, जिससे इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में ही नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। श्री कृष्ण नारायण ने अर्जुन नर का मार्गदर्शन किया और गीता का ज्ञान देकर धर्म की स्थापना की। नर और नारायण की कहानी बच्चों हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी शस्त्रों में नहीं बल्कि आंतरिक तप और संयम में होती है। वे आज भी बद्रीनाथ धाम में सूक्ष्म रूप में तपस्या करते माने जाते हैं, जहां उनकी पूजा की जाती है। अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मेरे नन्हे मुंडे बच्चों, अगली वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय मेरे जिगर के टुकड़ों।